जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अद्या फैक्ट एंड टेक। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITR ई फिलिंग के बारे में। दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह CSC वेली हैं तो CSC के माध्यम से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप टेक्स्ट टू विन से किस प्रकार से किसी का भी ITR फाइल करेंगे। चाहे जितने भी CSC वाले हो खुद भी अपना ITR किस प्रकार से फाइल करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ITR फाइल करना क्यों जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सेवा सभी आम जन जैसे सरकारी स्कूल, प्राइवेट टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटे दुकानदार, लघु या मध्यम आकार के व्यवसायी, किसान या CSC होल्डर आदि सभी को यहाँ पे ITR फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। ITR फाइल करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसका जो पहला फ़ायदा है कि आपका जो भी TDS कटता है उसको आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ITR फाइल करने के बाद पा सकते हैं। डबल TDS से बचने के लिए भी ITR फाइल किया जाता है। वीज़ा प्राप्त करने के लिए भी ITR बहुत ज़रूरी है। इनकम प्रूफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है ITR रिटर्न फिलिंग, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट टेंडर के लिए भी ITR जरूरी होता है तथा लोन एप्लीकेशन के लिए भी ITR ई फिलिंग करना बहुत ही नेसेसरी होता है। अब देखते हैं कि ITR आप किस प्रकार से डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप फाइल करेंगे दोस्तों। तो साथ ही साथ आपको बताएंगे इसमें आपको कितना कमीशन मिलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगते हैं। सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन होना होता है दोस्तों। लॉगिन होने के बाद आपके डिजिटल सेवा पोर्टल का इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलता है। ऊपर आप देखेंगे तो कोने में आपको सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको टाइप करना होगा इनकम टैक्स, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे टाइप करना होगा आपको यहाँ पे इनकम टैक्स। जैसे आपने यहाँ पे इनकम टैक्स टाइप किया तो जो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग करके ऑप्शन जो पहला दिख रहा है इसी पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करते हैं जो टेक्स्ट टू विन का ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे BLE सुपर धमाका ऑफर अभी चल रहा है जो 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें मतलब आपको यह निर्धारित किया गया है कितने ITR आप फाइल करते हैं। जैसे 1000 आप ITR फाइल करेंगे तो आप यहाँ बुलेट बैग जीत सकते हैं। 500 ITR फाइल करेंगे तो यहाँ पे थाईलैंड ट्रिप है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र चलाए जा रहे हैं टेक्स्ट टू विन टीम की तरफ से। आप जितने ज़्यादा ITR फाइल करेंगे उतने ज़्यादा आप यहाँ पे लाभ कमा सकते हैं। ये ऑफ़र 1 मई से चालू हुआ था और 31 जुलाई 2023 तक चालू रहेगा। इस पोर्टल पे आप सारे यहाँ पे धमाका ऑफ़र को आसानी से देख सकते हैं। तो मैं सही वेली भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कोई ज़्यादा से ज़्यादा ITR फाइल करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑफ़र का लाभ उठाएं। प्रत्येक ITR पे यहाँ पे आपको अच्छा खासा कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे CSC वेली लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपको CSC ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन होना होता है। आपका जो भी यहाँ पे CSC ID और पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे इंटर करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वही ऑफर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट ITR फाइल करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 ITR फाइल करेंगे तो कितना यहाँ पे ऑफ़र मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे 8 ITR पे है कितना, 10 ITR है कितना, उसके बाद 15 ITR पे आपको क्या मिलेगा, 25 ITR। इसी तरह के 1000 ITR फाइल करेंगे तो आपको यहाँ पे बुलेट बाइक जीतने का मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। नीचे पहले स्टेप में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। जैसे कस्टमर का नाम होगा, यदि CSC वेली अपना खुद का ITR फाइल करना जा रहे हैं तो अपना नाम यहाँ पे फिल करेंगे। देन आपको यहाँ पे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम फादर का, लास्ट नेम नहीं सॉरी कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद यूजर टाइप में यदि CSC वेली अपना खुद का ITR फाइल कर रहे हैं तो वेली सेलेक्ट करेंगे। यदि किसी कस्टमर का ITR फाइल कर रहे हैं तो यूजर या फिर सिटीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप ई फिलिंग की वेबसाइट पे अपना कोई पासवर्ड बनाए हैं ITR फिलिंग के तो आप यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, नहीं तो उसको आप छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होता है, कस्टमर का ईमेल ID, उसके बाद कस्टमर का पिन कोड और उसके बाद कस्टमर का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना होता है बारी बारी से। बेसिक स्टेप में पहले स्टेप में आपको यही बेसिक चीज़ें फिल करनी होती है। जो भी आपका यहाँ पे एड्रेस होगा उसको आप आसानी से यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको VLE की डिटेल देनी होती है। जो भी VLE भाई हैं जो ITR फिल करने जा रहे हैं उनको अपना यहाँ पे डिटेल देना होता है। जैसे VLE का नाम हो गया, VLE का मोबाइल नंबर होगा और VLE की ईमेल ID, ठीक है दोस्तों। दूसरे स्टेप में आपको VLE की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको डिटेल ऑफ क्लाइंट
आप बैंक अकाउंट जिसका भी ITR आप फाइल करने जा रहे हैं, चाहे से वो CSC VLE हो या फिर कोई कस्टमर हो, उसकी यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होती है। चाहे उसके पास कितने भी बैंक अकाउंट हो, सारे बैंक अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, आप एक से अधिक बैंक अकाउंट को यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आपको एक प्राइमरी अकाउंट चूज करना होता है, जिस अकाउंट से आपने ट्रांजेक्शन सारे किए होंगे उसी को आप प्राइमरी अकाउंट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या फिर किसी अकाउंट को भी आप प्राइमरी अकाउंट चूज कर सकते हैं। बारी बारी से आप ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करके जितने भी आपके अकाउंट हैं सारे अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यदि आपके पास एक अकाउंट है तो आप उसी की डिटेल यहाँ पे दे के छोड़ सकते हैं। उसके बाद मेन इनकम सोर्स, चौथे स्टेप में आपको इनकम का सोर्स जो भी आपका है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है कि आपकी सैलरी इनकम है, या फिर अदर इनकम है, या फिर कैपिटल गेन इनकम है, या फिर कोई आपकी बिजनेस इनकम है। जो भी आपकी इनकम हो उसको यहाँ से यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी इनकम आपकी होगी उसको यहाँ पे इनकम का आप यहाँ पे लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे अदर इनकम सेलेक्ट किया, तो जितने भी आपकी अदर इनकम है तो उसको यहाँ पे आपको लिखना होगा। चलिए, जैसे कि मेरी इनकम 1000 है तो मेरी इनकम 1 लाख है तो मैं यहाँ पे 1 लाख ईयरली इंटर करूँगा। यदि आपकी सैलरी इनकम है तो यहाँ पे आपको सैलरी अपनी एग्जैक्ट बतानी होगी, नहीं तो आपका यहाँ पे जो भी आपके एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्म 16 यहाँ पे मिलता है उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, या तो अपनी सैलरी कन्फर्म लिखिए, नहीं तो आप इन फॉर्म 16 यहाँ पे अपलोड कीजिए। कैपिटल गेन में भी आपको यहाँ पे ब्रोकर सीट यहाँ पे अपनी अपलोड करनी होती है। ठीक है, यदि बिजनेस इनकम है तो ये भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। बिजनेस का नाम हो गया, टर्नओवर कितना है, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिट कितना है, और एग्रीकल्चरल इनकम आपकी यहाँ पे कितनी है, बिजनेस इनकम में सारे यहाँ पे दे सकते हैं। मैं सबको यहाँ पे नो कर देता हूँ और अदर इनकम में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी इनकम यहाँ पे जो भी है मेरी ईयरली यहाँ पे डाल देता हूँ। या फिर किसी कस्टमर का भी आप जो भी इनकम हो, यदि सरकारी कर्मचारी तो सैलरी इनकम, यदि प्राइवेट कर्मचारी है तो उसको भी सैलरी अच्छी है तो सैलरी इनकम दे सकते हैं। ठीक है, यदि बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम दे सकते हैं, नहीं तो अदर इनकम है, कोई प्राइवेट आदमी है, चाहे किसान है, चाहे CSC संचालक है, तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी इनकम कितनी है, लेस देन 20 लाख टर्नओवर है या फिर उससे ज़्यादा है या फिर नहीं है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन उचित हो उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा कि आप आयकर दाता हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, आपकी सालाना है 2,50,000 से ज़्यादा है, मतलब कि आप आयकर दाता हैं, तो उसको यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे रिमार्क लिखना होता है। रिमार्क में आप जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जिस रिमार्क में आप मान लीजिए आपके पास कोई LIC है, चाहे अदर आपने कोई इन्वेस्ट किया है, तो रिमार्क में उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, कॉमा लगाकर बारी बारी से। चाहे आपके पास जो भी अपना पैसा आपका यहाँ पे कट रहा है, कहीं और जा रहा है, आपकी सैलरी का पैसा, चाहे आपकी इनकम का पैसा, तो उसको बारी बारी से यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे पैन कार्ड हो गया, LIC का कोई पेपर हो गया, या फिर फॉर्म 16 हो गया, उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं ऐड वाले ऑप्शन पे टैप करके। यदि आपके पास कुछ नहीं तो इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। उसके बाद आप फाइनल ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देन सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे आप टैप करते हैं, नीचे आपको यहाँ पे टोटल जो भी आपका यहाँ पे पेमेबल अमाउंट होगा आपकी ITR ई फिलिंग का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 531 है, जिसमें 329 कटेगा और 40% VLE का कमीशन होगा। मतलब इसमें VLE को अच्छा खासा कमीशन गेन कर सकते हैं ITR ई फिलिंग करके। अब आप जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे डिटेल सेवा पोर्टल के पेमेंट पेज पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करना है। यहाँ पे आप सेल अमाउंट देख सकते हैं और वॉलेट अमाउंट 531 सेल अमाउंट है, वॉलेट अमाउंट 329, मतलब आपको यहाँ पे 200 के आसपास आपको यहाँ पे कमीशन गेन होता है। अब आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो भी CSC डिजिटल सेवा पोर्टल का पासवर्ड होगा उसको यहाँ पे इंटर करना है और पे वाले ऑप्शन पे टैप करके वॉलेट पिन को इंटर करना है और अपना यहाँ पे पेमेंट कंफर्म करना है। देखिए हमारे यहाँ पेमेंट सक्सेस का मैसेज शो होने लगा है। हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। अब आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, ये तुरंत ही टेक्स्ट टू विन के ऑफिशियल पोर्टल पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पे 2 बार ऑथेंटिकेशन करना होगा मोबाइल OTP के माध्यम से। यहाँ पे ई-फिलर एक ऑथेंटिकेशन है और अपलोड और इम्पोर्ट 26 AS, इस दोनों में आपको मोबाइल OTP के माध्यम से आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। ठीक है,
चलिए हम ई फिलर वाला ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर आपको प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, वहाँ से आप रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाई इंटर सेंड OTP वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, यहाँ पे OTP आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर यहाँ पे भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल है उस पर OTP यहाँ पे चला जाता है। अब आपको OTP को यहाँ पे इंटर करना है और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो जो भी आपका यहाँ पे ई फिलर OTP वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपको वेरीफाई विथ ITD OTP इंटर करने के बाद आपको यहीं पे टैप कर देना है। चलिए हमने OTP यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टैप करना है। देखिए थोड़ा यहाँ पे आपको वेट कर लेना है। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है आपको नेक्स्ट यहाँ पे फिर से आपको OTP भेजने को कहेगा, जो 26A इम्पोर्ट। देखिए हमारा ई फिलर यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, यहाँ पे आपको चेक मार्क भी लग चुका है। अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, यहाँ पे फॉर्म 26S आपको इंपोर्ट करने को कहता है। ठीक है, तो हम इसी पे टैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको OTP के माध्यम से आप अपने यहाँ पे फॉर्म 26AS इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हमने उस पर टैप किया सेंड OTP वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे OTP जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर यहाँ पे भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो जो भी आपका फॉर्म 26AS होगा यहाँ पे पोर्टल पे इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे OTP भी इंटर कर दिया है। अब थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। जैसे ही यह सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाता है, OTP वेरीफाई हो जाता है, तो जो भी आपका फॉर्म होगा 26AS सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो। देखिए हमारा 26AS इंपोर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो चुका है। चेक मार्क भी यहाँ पे ग्रीन कलर में आ चुका है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप टैप करते हैं, यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपका यहाँ पे सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस चाहे रिसिप्ट को भी प्रिंट करके रख सकते हैं। और टेक्स्ट टू विन की तरफ से आपको एक कॉल आएगा, वेरिफिकेशन कॉल। वहाँ पे आपकी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपकी ITR यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल हो जाती है। फाइल होने के बाद आपके मोबाइल पे एक लिंक जाता है, जिसके माध्यम से आपको आधार OTP के माध्यम से या फिर बैंक OTP के माध्यम से उसको वेरीफाई करना होता है। और जैसे आप अपने लिंक पे क्लिक करके उसको वेरीफाई करते हैं, आपकी ITR है जो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाती है। क्योंकि जो भी आपकी ITR होती है वो आधार OTP के माध्यम से ही वेरीफाई होती है। जो आपके मोबाइल पे लिंक आता है उसी के माध्यम से वेरीफाई होती है।